नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। जहां बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राकेश टिकैत जो कि किसान रैली का समर्थन कर रहे हैं, योगी सरकार के सख्त एक्शन से घबरा गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो उत्तर प्रदेश में 6 फरवरी को चक्का जाम नहीं करेंगे। तो जिस तरीके से लगातार राकेश टिकैत पूरे देश के कोने कोने में चक्का जाम करने की बात कर रहे थे, लेकिन अब यूपी सरकार के एक्शन प्लान से घबराकर राकेश टिकैत ने साफ तौर पर ये ट्वीट करते हुए लिखा कि वो उत्तर प्रदेश में चक्का जाम नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार योगी सरकार एक्शन पर एक्शन दिखाते हुए लगातार काम करती है, धुआंधार काम करते हैं और इससे घबरा गए हैं राकेश टिकैत, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि समर्थकों से राकेश टिकैत ने अपील की है कि जो लोग यहां पर नहीं आ पाए हैं वो अपनी अपनी जगह पर रहकर ही कल चक्का जाम करेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से जाम किया जाएगा। आपको बता दें, इसके पहले संयुक्त किसान मोर्चा नेता बलबीर सिंह राजवेला ने कहा था कि 6 फरवरी को देश भर में आंदोलन होगा और दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक किसान सड़कों को ब्लॉक कर देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की धुआंधार टीम ब्रिगेड से घबराकर राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश में चक्का जाम ना करने का फैसला लिया, क्योंकि जिस तरीके से हम सभी ने देखा था इससे पहले जो सीए को लेकर लगातार जो नरसंहार वहां पर किया गया था, उत्तर प्रदेश में जो हिंसा फैलाई गई थी, उसको लेकर सीएम योगी सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए सरकारी संपत्तियों को जो नुकसान किया गया था उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया था। और इसी से घबराकर शायद राकेश टिकैत ने साफ तौर पर यह ऐलान किया कि वो उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार का कोई चक्का जाम नहीं करेंगे। आपको बता दें कि लगातार राकेश टिकैत लगातार किसान दंगा को भड़काने का वो काम कर रहे हैं। लगातार जिस तरीके से 72 दिन से वो धरने पर बैठे हुए हैं, कभी वो आंसुओं की राजनीति करते हैं, कभी वो तमाम तरह के आरोप सरकारों पर लगाते हैं, लेकिन अभी तक अपनी बातों को वो स्पष्ट नहीं कर पाए हैं, जिसको लेकर एक बार फिर से 6 फरवरी को तथाकथित किसानों ने धरना करने का ऐलान किया था, जगह जगह पर चक्का जाम करने का ऐलान किया था। लेकिन अब फिलहाल योगी सरकार की फायर ब्रिगेड टीम से घबराकर राकेश टिकैत ने साफ तौर पर अपने फैसले को वापस लेते हुए उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह का कोई चक्का जाम ना करने का फैसला लिया। तो जिस तरीके से लगातार आपको ये भी बताते चले कि लंबे समय से जो आंदोलन ये चल रहा है, उसको लेकर किसान अपनी बातों को नहीं बोल पा रहे हैं। लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, अलग अलग जगह पर जाम की स्थिति बनाई हुई है। आपको बता दें कि कई जगह पर चक्का जाम कल यानी कि 6 फरवरी को किया जाएगा। और गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसान नेता जगतार सिंह बचपा ने कहा कि देश के सभी राज्यों और जिलों के हाईवे पर कल यानी कि 6 फरवरी को चक्का जाम किया जाएगा। दिल्ली में तो पहले से ही किसान बैठे हुए थे और इसीलिए यहाँ पर चक्का जाम वाली स्थिति नहीं होगी, लेकिन देश के अन्य जगह पर 12 से 3 बजे तक चक्का जाम की स्थिति रहेगी, जिसमें कई ऐसे राज्य होंगे जहां पर राकेश टिकैत ने चक्का जाम नहीं करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि चक्का जाम पर दिल्ली पुलिस भी लगातार अपनी नजर बनाए हुए, क्योंकि जिस तरीके 26 जनवरी को हमने देखा था कि किसानों ने धरना प्रदर्शन के नाम पर, एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर किस तरह की हिंसा की थी, किस तरीके से गुंडागर्दी पर किसान नेता जो है वो उतारू हो गए। तो इसी को लेकर ये दोबारा से स्थिति ना बन पाए दिल्ली में, क्योंकि जिस तरीके से लगातार किसान पिछले लंबे समय से हिंसात्मक रूप में जो उभर कर सामने आए हैं, इससे तो जो लोग घबराए हुए हैं, इससे निपटने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार पूरी तरीके से तैयार है। और दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि किसानों के चक्का जाम को लेकर दिल्ली पुलिस के सीनियर पुलिस अधिकारियों की भी पुलिस कमिश्नर के साथ खास मीटिंग की गई और मीटिंग में खासतौर पर चक्का जाम को लेकर होने वाले उपद्रव को किस तरीके से निपटाया जाए, इसको लेकर खास चर्चा यहाँ पर की गई। आपको ये भी बता दें कि चक्का जाम को देखते हुए कई सरकारें जो हैं, कई राज्यों की जो सरकारें जो हैं वो सख्त हो गई हैं। और इसी कड़ी में राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि 6 फरवरी को यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये बयान क्यों दिया, इस बारे में अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि 26 जनवरी को दिल्ली में हुई व्यापक हिंसा और सरकारों के कड़े रुख के चलते किसान नेता थोड़ा घबरा गए हैं और इसी वजह से अब वो इस तरह की हिंसात्मक कदम को ना उठाते हुए शायद उन्होंने यह फैसला किया। क्योंकि जिस तरीके से योगी सरकार की अगर हम बात करें तो एकदम एक्शन में योगी सरकार रहती है, और अगर उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत इस तरीके की स्थिति सामने लाते हैं तो साफ तौर पर योगी सरकार, योगी सीएम योगी आदित्यनाथ एकदम एक्शन प्लान तैयार करते हुए तुरंत कड़ी कार्रवाई करेंगे, जिससे घबराकर शायद राकेश टिकैत ने साफ तौर पर यह फैसला लिया है। और इसको लेकर लगातार अलग अलग जगह पर कड़ी निंदा तो की ही जा रही, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर क्यों किसान इस तरीके के शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के नाम पर इस तरीके का उपद्रव मचा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी कड़ी में आपको ये बताते चले कि जिस तरीके से लगातार राज्यसभा में भी किसानों के आंदोलन को लेकर लगातार
वार पलटवार का दौर जारी है। और इसी कड़ी में कृषि मंत्री तोमर ने भी साफ तौर पर विपक्षी नेताओं को साफ तौर पर ये चेताया था कि वो अगर इस तरीके की हरकतें करेंगे तो कभी भी समाधान नहीं निकल कर आ पाएगा। और इसको लेकर राज्यसभा में भी कृषि मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि एक राज्य को ही सिर्फ बरगलाया गया है, सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है खून से खेती। तो साफ तौर पर यह बयान उन्होंने दिया है। आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर खास चर्चा की थी और चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए कहा था कि विपक्षी नेता नए कानूनों को काला कानून बता रहे हैं, लेकिन वे ये नहीं बता रहे हैं कि इसमें गड़बड़ी क्या है। कि अगर आपको ये लग रहा है कि ये कानून काला है तो आप स्पष्ट तौर पर आकर सामने बात करें, लेकिन आपके पास कोई तथ्य नहीं है और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाया जा रहा है, किसानों के साथ खेल खेला जा रहा है, किसानों की ब्रेन का वॉश किया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार मोदी सरकार इस पहल को आगे बढ़ाते हुए कोशिश कर रही है कि किसानों को आखिर ये समझ आ पाए कि जो कृषि कानून बिल लाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ किसानों के हित में है। लेकिन कुछ विपक्षी पार्टियां, कुछ ऐसे अराजक दल हमें कह सकते हैं जो लगातार भारत की छवि को खराब करने के लिए, मोदी सरकार की छवि को खराब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ किसानों को भड़काने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। और इसकी साफ तौर पर बानगी हमने 26 जनवरी को देखी थी, जिस तरीके से किसानों ने हिंसा की थी। वाकई वो एक बहुत ही ज्यादा शर्मनाक स्थिति की, क्योंकि आप एक भारतवासी होकर, एक देश के नागरिक होकर आप तिरंगे का ध्वजा का, अपने राष्ट्रीय ध्वज का आप इस तरीके से अपमान करते हैं। तो इसी को लेकर लगातार जो तल्खियां है राजनीतिक वो भी लगातार जारी है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि केंद्र सरकार की ओर से बीते साल मानसून सत्र में पास कराए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में संसद में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरकार का पक्ष रखा था और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि राज्यसभा में कृषि कानून को लेकर विपक्ष लगातार विरोध कर रही है। इन कानूनों को लेकर विरोध केवल एक राज्य तक ही सीमित क्यों है आखिर, और किसानों को आखिर क्यों उकसाया जा रहा है। साफ तौर पर कृषि मंत्री ने यह दावा किया है कि किसान संगठन, विपक्षी दल तीनों नए कृषि कानूनों में एक भी खामी बताने में नाकाम रहे हैं। वहीं साथ ही साथ इसके अलावा ये भी बताया कि संसद में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को एक जवाब में तोमर ने साफ तौर पर कहा कि पानी से खेती होती है, खून से खेती तो कांग्रेस करती है, भाजपा नहीं। तो जिस तरीके से लगातार कांग्रेस लगातार किसानों को बरगलाने का काम यहाँ पर करे, उसी कड़ी में नरेंद्र सिंह तोमर ने भी साफ तौर पर अपना कड़ा रुख अख्तियार करते हुए साफ तौर पर कहा कि जो भाजपा के लोग हैं वो पानी से खेती करते हैं, ना कि कांग्रेस की तरह खून से खेती की जाती है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस इस तरीके के बयान यहाँ पर देते रहते हैं, उसको लेकर पलटवार करते हुए कृषि मंत्री ने साफ तौर पर कांग्रेस को एक करारा जवाब दिया है। आपको बता दें कि साफ साफ उन्होंने ये भी कहा कि हमारा ध्यान किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है और किसने सोचा होगा कि फलों और सब्जियों को रेल के द्वारा ले जाया जाएगा। एक तरफ से मोबाइल कोल्ड स्टोरेज वाली 100 किसान रैली शुरू की गई और वे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने में लगातार मदद करें, लेकिन फिर भी तमाम इस तरह के लोग हैं जो उपद्रव फैलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ किसानों को भड़काने का काम करें, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। और इसके अलावा कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि सिर्फ एक राज्य को ही क्यों इससे दिक्कत हो रही है, आखिर क्यों पूरे देश का किसान सड़क पर नहीं है। यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ दिल्ली बॉर्डर पर ही किसानों का जो आंदोलन हो रहा है, इसमें इसको लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों सिर्फ एक तबके का किसान इसको लेकर परेशान है। अगर कृषि कानून बिल जो सरकार लाई है वो किसानों के हित में नहीं होता तो पूरे देश का किसान आज सड़क पर होता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो कुछ बीच के दलाल थे जिन्हें शायद इस कानून से नुकसान होगा 2 नंबर का काम करने के लिए, और उस काम को बढ़ावा नहीं मिल पाएगा और इसीलिए शायद वो आज सड़कों पर है और सिर्फ किसानों को बरगलाने के लिए इस तरह का हथकंडा वो अपना रहे हैं कि सड़कों पर इस तरह का प्रदर्शन करें, जिसको लेकर नरेंद्र सिंह तोमर ने भी साफ तौर पर आज राज्यसभा से कांग्रेस को, विपक्षी नेताओं को साफ तौर पर करारा जवाब दिया है। और वहीं इसके अलावा आपको भी बता दें कि जिस तरीके से भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी संसद में साफ तौर पर कांग्रेस का पलटवार करते हुए लगातार करारा जवाब दिया, क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर भी वार पलटवार का जो सियासी दौर है, जो सिलसिला है, वो लगातार जारी है। और राज्यसभा में गुरुवार को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोरोना और किसान आंदोलन पर मोदी सरकार के लिए जमकर बैटिंग करते हुए नजर आए। उन्होंने अपने संबोधन में साफ तौर पर यह कहा कि दौरान उन्होंने कांग्रेस के अपने पुराने
साथियों को भी जमकर सुनाया। उन्होंने साफ तौर पर अपने संबोधन के दौरान इशारों में इमरजेंसी का जिक्र कर कांग्रेस पर जमकर करारा हमला बोला। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक व्यक्ति के अनुरोध पर पूरी जनता ने स्वेच्छा से लॉकडाउन का पालन किया। वहीं 1975 में वो एक लॉकडाउन भी था जो लोगों पर थोपा गया था, जिसे हम इमरजेंसी का नाम देते हैं। वहीं कोरोना वैक्सीन और किसानों के मुद्दे पर हो रही राजनीति को भी सिंधिया ने विपक्ष को जमकर करारा जवाब दिया, तो जिसको लेकर लगातार अब विपक्षी नेता जो बौखलाए हुए कि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस लगातार एक के बाद एक बैकफुट पे आने के बाद भी वो नहीं सुधर रही है। लगातार मोदी सरकार के कामों से उन्हें दिक्कत है, उनको लगातार सड़कों पर किसानों को बरगलाने का काम कांग्रेस जो करे, इसको लेकर बीजेपी के नेता भी लगातार अपने तरफ से एकदम धारदार हथियार के तौर पर जवाब देते नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी जो कांग्रेस का नेता है वो समझने को राजी नहीं है। लेकिन वाकई इसी बीच बड़ा सवाल ये है, जो राकेश टिकैत जो लगातार किसान आंदोलन का जो समर्थन कर रहे हैं, लगातार एक गुस्सा की भावना फैलाने का काम करें, दंगा भड़काने का काम करें, जैसे लोगों को आखिर रोकना चाहिए। आखिर कब तक इस तरह के लोगों की राजनीति इस देश पर हावी होगी और कब तक ये देश सिर्फ और सिर्फ इस तरह की राजनीति का शिकार होता रहेगा, जहां पर लोग सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के जो नेता होंगे लोगों को भड़काने का काम करेंगे। ये वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन सबके बीच बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से लगातार किसान आंदोलन एक लंबे समय से चल रहा है, आखिर क्यों किसान अपनी बातों को स्पष्ट नहीं कर पाए और आखिर क्यों सिर्फ और सिर्फ टेढ़ी मेढ़े रास्ते सरकार को दिखा रहे हैं। अगर उनको कोई दिक्कत है तो सीधे सरकार से आकर बात क्यों नहीं कर पा रहे, ये एक बड़ा सवाल है। और वहीं यहाँ पर यह भी सवाल खड़ा होता है कि आखिर वो कौन है जिसके इशारों पर पूरे किसान समर्थक जो है, जो किसान आंदोलन जो चल रहा है, आखिर कौन इसके पीछे है। हालांकि लगातार दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही है, लेकिन फिर बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आखिर कौन देश की शांति को भंग करने का काम कर रहा है। ये वाकई एक बेहद ही बड़ा और शर्मनाक सवाल खड़ा हो रहा है।